वेलकम टू मूवर्स एंड शेकर्स। आज की मॉडर्न सोसाइटी में पुरानी फिल्म्स के डायलॉग्स बिल्कुल रिडंडेंट, आउट ऑफ प्लेस और घिसे पिटे होते जा रहे हैं। पुरानी फिल्मों में हीरोइंस कहती थीं, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। आजकल लड़कियां कहती हैं, अगर पड़ोसी सेकंड हैंड मोपेड ले आया तो मुझे तुम्हारे बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। मां कहती थी, मैंने अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाया है बेटे। आजकल मां कहती है, बेटा मैंने अपने हाथों से फोन करके पतीसाराम मिठाई वाले से होम डिलीवरी मंगवाई। विलन कहता था, बच के कहां जाओगे रानी, जबकि आजकल कुछ लीडर्स कहते हैं, बच के कहां जाओगे हिंदुस्तानी, साल में 3 बार वोट तो डालना ही पड़ेगा। पहले हीरोइंस कहती थी, इतनी बड़ी दुनिया में मैं अकेली क्या करूं, जबकि आजकल रश आवर में मुंबई की लोकल ट्रेन का पैसेंजर कहता है, इतनी छोटी सी ट्रेन में मैं क्या करूं, पैर रखूं, अंगूठा रखूं या फिर सिर्फ उंगली। Ladies and gentlemen, our guest tonight are model Paramveer and the editor of Elle magazine, Neerja Shah. But before that, give a large round of applause to Cherokee and the Rubber Band. Thank you. Hello, welcome back. Americans आजकल एक इंफॉर्मेशन से बहुत हैरान हैं। उन्हें मालूम चला है कि तांत्रिक मेथड से आप 12 घंटे तक लगातार वो काम कर सकते हैं। वो काम, ओ काम ऑन, काम ट्राई एंड अंडरस्टैंड, वो काम। वैसे हम लोग 12 घंटे तक वो काम तो नहीं कर सकते, अलबत्ता 24 घंटे सोचते सिर्फ उसी के बारे में। तभी तो हम लोग 100 करोड़ वाली सेंचुरी बना चुके हैं भाई साहब। अजहर भाई ने कहा है कि वो इस महीने के एंड तक अपनी फिटनेस रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अजहर भाई जल्दी कीजिए। संगीता जी के बारे में भी कुछ सोचिए। पिछले 3 महीने से ना तो वो टीम बस में बैठ पाई हैं और ना ही स्टेडियम में बैठ के उन्होंने कोई मैच देखा है। प्लीज अजहर भाई थोड़ी सी जल्दी। हैं? पिछले दिनों कोची के पास एक रेलवे ट्रैक से 4 बोल्ट्स चुराए गए। केरला पुलिस आजकल केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जल्दी कीजिए, नहीं तो मालूम चला बोल्ट्स तो मिल गए, लेकिन बोल्ट्स फिट करने गए तो मालूम चला कि पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक ही चोरी है। आपने कोहराम फिल्म का प्रोमो देखा है, जिसमें टबू गाना गाती हैं, लड़का तू है एक पटाखा, और वो लड़का है नाना पाटेकर, यानी लड़का बाप भी नहीं है, डायरेक्ट नाना है। नेपाल के लोगों ने 17 अगस्त से 5 डे अ वीक काम करना शुरू कर दिया है। इसका असर हमारे यहां भी हुआ है। मेरी बिल्डिंग के वॉचमैन का कहना है, शेखर साहब ओ कसम से बहुत लॉस हो गया है। अब तक तो हफ्ते में 7 दिन सोता था, लेकिन अब सिर्फ 5 दिन सोने को मिलेगा। ब्रिटिश एयरवेज की 600 एयर होस्टेसेस आजकल प्रेग्नेंट हैं और नेक्स्ट मिलेनियम तक मां बन जाएंगी। इससे वहां के डॉक्टर्स और नर्सेस को बहुत अच्छी सर्विस मिलेगी। जब मिलेनियम ईव पर 600 बच्चे जन्म लेते ही उनकी तरफ मुस्कुराएंगे और फिर पूछेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, अ वेजिटेरियन मील और अ नॉन वेजिटेरियन। वैसे अपनी बच्चियों को एयर होस्टेस बनाने का यह अच्छा तरीका है। देखा जाए तो हमारे यहां भी माएं कम नहीं है, उन्होंने भी अपने बच्चों को गैंगस्टर बनाने का एक नया तरीका ढूंढा है। वो लुक क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में एक गैंगस्टर बच्चा पैदा हो? Then follow these instructions during pregnancy. खोका और पेटी के चक्रव्यूह को अपने अभिमन्यु को समझा दीजिए। खोका, पेटी। सुपारी खाना अपनी रोजमर्रा की आदत बना लीजिए। सब्जियों को काटिएगा नहीं, उनका मर्डर कीजिए। बॉलीवुड के खौफनाक विलन्स की नियमित पूजा कीजिए।
अपने पति से अपना रिश्ता बदल दीजिए, उसे पत्नी की तरह नहीं भाई की तरह पेश आइए। चाय बहुत अच्छी बनी, बस थोड़ी सी चीनी कम रहेगी। ए शाणे, बहुत शानपट्टी नहीं करना, वोट डालेंगे क्या? किसी भी बात का जवाब सिर्फ गोली से दीजिए। अरे भाई सुनती हो, खाना तैयार है? सोनिया जी ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा, आई एम नॉट रनिंग अवे टू टोरिनो। मैं इटली के टोरिनो शहर वापस नहीं जा रही हूं। अरे मैडम प्लीज मत जाइए, वैसे ही हमारे यहां बेरोजगारी बहुत है, और फिर आपके ट्रांसलेटर ने क्या बिगाड़ा है आपका? आजकल दुनिया के फॉर्मर लीडर्स मार्गरेट थैचर, जॉर्ज बुश, मिखाइल गॉर्बाचोव सब स्पीचेस देके बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। इन स्पीचेस में वो सारी दुनिया की प्रॉब्लम्स के बारे में बातें करते हैं। मेरे ख्याल से फिर तो सावन कुमार जी को भी चाहिए कि वो अपनी मदर 98 के रिलीज वाली प्रॉब्लम्स इन लीडर्स के सामने रखें। भाई हमारे यहां तो कोई सुनता नहीं, हो सकता है सोमालिया या वियतनाम के लोग ही सुन लें। सोनिया जी ने पिछले दिनों कहा, राहुल और प्रियंका दोनों पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं। इस इंटरव्यू के बाद पटना के घर में 9 बच्चे जोर जोर से चिचियाने लगे। हम भी तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन बाबूजी हमारा तो नाम ही नहीं लेता किसी भी इंटरव्यू में। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम तो भैंसों से भी ज्यादा अनलकी हो गए। हवाना में पिछले दिनों 5 आदमी बीमार हो गए। कितना अच्छा देश है। सिर्फ 5 ही आदमी बीमार हुए। हमारे यहां तो अगर 100 करोड़ में से 11 लोगों की क्रिकेट टीम बनाइए तो उनमें से 9 बीमार हो जाते हैं और बाकी 2 आउट ऑफ फॉर्म। खैर हवाना के वो आदमी इसलिए बीमार हुए क्योंकि उन्होंने जो पिज्जा खाया था उसमें पेस्टिसाइड मिला हुआ था। चलिए अच्छा, अब कम से कम भूख लगने पर उनके पेट में चूहे तो नहीं कूदेंगे। Our first guest on Movers and Shakers tonight is a lady who knows the finer points of style and fashion. The editor of Mumbai's prime fashion magazine, Elle. Ladies and gentlemen, please welcome Neerja Shah. Thank you so much for coming on our show. Thank you for having me. Neerja, tell me, did you always dress up so well? You're looking gorgeous. I mean, you so You've naturally forgotten, Shaker. It's been 10 years since I met you. Tell me, Neerja, being the editor of a prime fashion magazine, do you see yourself consciously and constantly making an effort to look good and elegant and come across as a woman with a lot of style and elan? No, I was always interested in fashion. In fact, I think I probably dressed more earlier than I do now, because now I really don't have any time. Neerja, you come from a typical conservative Marwari family. How does it feel now to be the editor of a fashion magazine? And were there any obstacles? You know, actually, it's a myth that the Marwadis are just conservative, as in narrow-minded. They're an extremely progressive society. And I'm really proud to be doing things that a lot of women may have wanted to do in the Marwadi community, and I hope that this gives them impetus to go out and do things. Tell me why the shift. I mean, earlier you were involved in event management and you were associated with the Times of India group. Then why the shift suddenly towards fashion and style? You know, I even when I was at the Times of India, I wanted to do a magazine. I wanted to work with a magazine. And in fact, Elle was supposed to come into India even at that time. And I wanted to work with Elle. So when I did know that Elle was coming in, that's it. That was my calling. I knew I had to do it. Okay, being in the hot seat now, the editor of a fashion magazine, what are the plus points of being an editor and what are the negative ones? You know, the flip side of it. The plus points, at the moment I can't think of much, but the negative, people problems, relationships, intercommunication within the office. You go out, you want to say something, it gets taken another way. You want to say that, it gets taken another way. It doesn't matter. I mean, wherever you do, you put your foot in it, so it's all right. But no, it's good fun. It's
you get a chance to work with, I work with very, very young people. The average age in my office is 24. It's a joy to be working with young people and seeing how the women of India are changing. And because of the kinds of articles we now can write in the magazine, you see, you get the pulse of what is happening and you पर say, 24 साल के बाद उनका क्या होता है उस ऑफिस में उस दफ्तर निकाल दिए जाते हैं नहीं, एवरेज एज मैंने कहा क्या आप सुनाई नहीं देता आपको? टेल मी इतने सारे अवार्ड्स हैं why another one unrelated to fashion इतनी भीड़ में It's not related to अवार्ड fashion. के भंडार में एक और क्यों जोड़ दिया आपने देखिए पहले तो it's not fashion, it's not a fashion award, it's a style award. Style is something that grows from within, it's something that you can, that shines through, it's something that a person has worked on inside them that shines through. They have the guts, they have the integrity to be that, whatever it is, and that when it inspires is what we call style. It's an elusive word, but to the best of my ability, it's something that is very, very much so personal that it actually becomes only one person's. And that is what we are recognizing, and that is what we are taking our cues, our inspirations from. Yes, tell us more about the first L Style Awards. Where shall I start? We had to, zero down on the categories, and we thought we'd take the more popular ones this year, because otherwise it's very difficult to get people to vote on style and not performance. So that was, what we did was we gave cues in the magazine of the kind of people and what their style was, and then asked people to vote in as to who they thought in each category was the most stylish of them all. And it was a very small, very gentle ceremony. Not much of entertainment, but just quiet, hopefully elegant style, which is what पर L कितनी should be. कैटेगरीज कितनी थी उसमें 12 and 12. the L style icon, so 13 categories. Black and White L Style Award for the most stylish designer goes to Manish Malhotra. But Neeja, tell me honestly, when you talk about style, is it a typically metropolis phenomenon? Style, no. Why should it be a typically? मतलब कानपुर में या पटना में जब कोई एल मैगजीन उठाता है तो उसकी समझ में क्या आने वाला है? अब वो देखिए एल या आप समझ में मैगजीन भी आए तो उसके बारे में वो क्या करेगा? नहीं, एल मैगजीन सिर्फ स्टाइल के बारे में नहीं है. हाँ, वही एल मैगजीन फैशन है, एल मैगजीन लाइफस्टाइल है, एल मैगजीन में आप अलग अलग तरह के लोगों से मुलाकात करते हैं, नॉट जस्ट हिंदुस्तानी बट फ्रॉम इंटरनेशनल पीपल, लाइक द वर्ल्ड, लाइक टेलीविजन हैज मेड द वर्ल्ड सो स्मॉल. So it's become a cross-cultural thing. What next, Neeja? More magazines, more events, and a little bit of stuff for my own little soul too. Yes, wishing you all the best. Thank you so much. It was lovely talking to you. Our second guest on Movers and Shakers tonight is a young and talented man who is fast making his name in the modeling world. Ladies and gentlemen, please welcome Paramveer. इसी पंजाब से जी बिल्कुल. तो जैसे धर्म जी वैसे परम जी. हाँ? जैसे धर्म जी का नाम है फिल्म इंडस्ट्री में, वैसे मेरे ख्याल से आजकल परम जी का नाम उभर रहा है. अपने बारे में क्या सोचती हो, क्या सोच के आए थे तुम और क्या करना चाहते हो लाइफ में? नहीं एक्चुअली क्या है, मैंने बचपन में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट पंजाबी फिल्में की थी. अच्छा. तो बचपन से ही मुझे शौक था फिल्मों में काम करने का. तो मुझे 10 साल हो गए यहाँ आए हुए. हाँ. और उसके बाद मैंने एड्स वगैरह करी हाँ. काफ़ी. अच्छा. तो बस कहीं कोई अफसोस है, कोई मलाल है, कोई ग्लानी है? नहीं कोई अफसोस. तुम्हें ऐसा कोई लगता है कि 10 साल में तुम्हें अभी बहुत सारी फिल्में कर लेनी चाहिए थी? नहीं ऐसा मुझे कुछ ऐसा कुछ नहीं लग रहा है. नहीं, ये तो बात ऐसी है कि आदमी जितनी मेहनत करता है उसने उसके पास काम होता है. तो जितनी मैंने मेहनत कर रहा हूँ या की है उतना ही आएगा ऊपर. मैं तुमने अपने लिए कोई मंजिल तय की थी, कोई मकाम तय किया था कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है और तुम वहाँ तक पहुँच पाए हो? तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मकाम नज़दीक है अभी मेरे? यस ऑफ कोर्स. हाँ, जिस मकाम पे मैं जाना चाहता हूँ आई थिंक वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो कौन सा मकाम है, वो क्या करना चाहते हो? देखिए अल्टीमेटली तो गोल तो फिल्म्स का ही होता है. हाँ. मैं अभी तो मॉडलिंग कर रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह देखिए ऊपर वाला मॉडलिंग करना चाहते हो या इस वजह से कर रहे हो क्योंकि उस किस्म की फिल्में तुम्हें नहीं मिल रही जो तुम करना चाहते हो? एग्जैक्टली.
यही बात है। यही बात है। पर तुमने कभी कोशिश की कि पंजाब जाके तुम पंजाबी फिल्में करो? जी, मैं वहाँ भी फिल्में बहुत अच्छी बनती है और वहाँ की फिल्में आजकल चलती भी बहुत हैं। वैसे मैंने पंजाबी फिल्में भी की एज ए हीरो। मैं 5-6 एज ए पंजाबी फिल्में हीरो एज ए कर चुका हूँ और 5-6 रिलीज भी हो चुकी हैं। हाँ परम, ये सर, ये बताओ, मैं तो शुरू में बात कर रहा था परम और धर्म, और ये तुमने एक ये ऐड की है जिसका नाम है लाल घोड़ा चाय। जी बिल्कुल, लाल घोड़ा चाय। जी, लाल घोड़ा चाय। चाय। अच्छा, लाल चाय समझ, बीच में घोड़ा कहाँ से आ गया, नहीं समझ। अच्छा बहरहाल ये लाल घोड़ा चाय बहुत इंटरेस्टिंग नाम है। ये लाल घोड़ा चाय किस चीज़ के बारे में? ये चाय की हेड है एक्चुअली, और उन्होंने जो शूट किया है इसको, उसमें वो शोले का सीक्वेंस था एक। मैंने इसलिए मैंने कहा कि इसमें परम धर्म बना है। या राइट। शोले का सीक्वेंस था जहाँ धर्म जी वो टंकी के ऊपर चढ़ के वो चिल्ला रहे होते हैं कि मेरी शादी कर दो, ये कर दो। वो पूरा सीन उन्होंने वैसे ही शूट किया था इस साइड में जो लाल घोड़ा चाय। चलो मैं शूट करता हूँ। ओके। इस मुसीबत के जड़िए बुढ़िया है। अगर इस बुढ़िया ने बसंती को असली चाय बनाना सिखाई होती तो आज ये नौबत नहीं आती। गांव वालों, इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं रहा। मैं सुसाइड करने चला। अरे भैया ये सुसाइड क्या होता है? अरे जब लोग अंग्रेजों की तरह चाय पीकर अंग्रेजी में मरने की धमकी देते हैं ना, तो उसे सुसाइड कहते हैं। रुक जाओ, बसंती आते ही होगी। इस सारे मुसीबत की जड़ ये मौसी है। अरे रुक जाओ, यानी कि मैं चाय लाई हूँ। तेरी चाय पीने से तो अच्छा है मैं यहाँ से कूद के जान दे दूं। ये लाल घोड़ा चाय है। इसलिए मरना कैंसल। अब तुम सुना गाते हुए बहुत अच्छा है, मतलब मिमिक तो करते हो, गाते हुए बहुत अच्छा। एक्चुअली मेरे सिस्टर और मेरे अंकल सिंगर हैं पंजाब में। उनका नाम है रंजीत कौर एंड मोहम्मद सिद्दीक। थैंक यू। तो उनको 30-35 साल हो गए गाते हुए। तो जो भी प्रेरणा मिली उन्हीं से मिली। तो ऐसी कौन सी चीज़ कर रहे हो जिसको लेके तुम बहुत ज़्यादा उत्साहित हो, एक्साइटेड? वैसे तो मैं ये जो पंजाबी एल्बम है ये बना रहा हूँ, और उसके बाद आई एम डूइंग 1 or 2 सीरियल्स फॉर डीडी। अच्छा। फॉर जी। सो बस उसी की जद्दोजहद में लगा हूँ। तो इवेंचुअली तुम क्या करना चाहोगे? तुम एक्टिंग के साथ साथ, अगर ये तुम्हारा एल्बम बहुत मशहूर हुआ जी और चल पड़ा, तो तुम दोनों साथ करना चाहोगे या किसी एक खास प्रोफेशन पे ध्यान देना चाहोगे, या सिंगिंग या एक्टिंग? किस मैं दोनों साथ करना दोनों चाहूँगा। साथ में। Here's wishing you all the best, Paramveer. We'll love you talking to you. Thank you. आज का यह खत भेजा है सिट्टू मखीजा ने राजस्थान से। 2 छोटे छोटे जोक्स भेजे हैं। दूल्हे को गुमसुम बैठा देखकर पंडित ने पूछा, अरे दूल्हे बाबू आप मुंह क्यों लटकाए हुए हैं? आज तो खुशी का दिन है। दूल्हे ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, इसी बात का तो दुख है कि आज खुशी का आखिरी दिन है। दूसरा, एक दोस्त दूसरे से, यार जब मैं पैदा हुआ था तो पता है मिलिट्री वालों ने 21 तोपें चलाई थी। दूसरा दोस्त, कमाल है यार, सबका निशाना चूक गया।